बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। पर क्या आज का इंसान अपने मन का स्वामी है? नहीं, हम उसके गुलाम बन चुके हैं। सोशल मीडिया, चिंता, बार बार सोचने की आदत, मन अब हमारा सेवक नहीं, हमारा शासक बन गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की 5 अचूक विधियां जो दिमाग को नियंत्रित करने की असली चाबी है, और अंत में जानेंगे एक ऐसी विधि जो बुद्ध के मौन से जुड़ी है, विचारों का निरीक्षण। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक चौकीदार नगर द्वार की रक्षा करता है, वैसे ही हमें अपने विचारों की देख रेख करनी चाहिए। हमारे मन में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और अधिकतर विचार या तो डर से जुड़े होते हैं या पछतावे से। इसलिए पहले अचूक विधि है विचारों का निरीक्षण करना। इसलिए पहली अचूक विधि है विचारों का निरीक्षण करना। कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन 5 मिनट अपने लिए निकालें। शांत बैठे, आंखें बंद करें। जो भी विचार आए बस उसे देखें, न अच्छा कहे न बुरा, न उसे पकड़े न भगाए, बस देखे। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे मैं कमजोर हूँ तो उस पर प्रतिक्रिया न दे, बस उसे आते हुए देखे और जाने दे। यह अभ्यास हमारे भीतर एक सजग प्रहरी पैदा करती है जो हर नकारात्मक विचार को पहचान लेता है पर उसे जुड़ता नहीं। आज से एक संकल्प ले, दिन में 5 मिनट विचारों का निरीक्षण करेंगे। धीरे धीरे यह आदत आपके मन को अनुशासित कर देगी। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी विधि की ओर, जो बुद्ध के सबसे पवित्र ध्यान से जुड़ी है, सांस की सजगता। आने जाने वाली सांस पर सजगता। यह वही ध्यान है जिसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें न कोई मंत्र है न कोई कल्पना, बस सांस पर ध्यान। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट बैठे, पीठ सीधी हो, शरीर स्थिर हो, आंखें बंद कर ले। अब ध्यान दे, जब सांस अंदर जा रही है तो बस उसे महसूस करे, जब सांस बाहर आ रही है तो बस उसे जाने दे। कोई और विचार आए तो धीरे से उसे छोड़कर वापस सांस पर आए। इस अभ्यास से 2 चमत्कारी फायदे होते हैं। पहला, मन शांत होता है। दूसरा, सजगता बढ़ती है जो हर निर्णय को स्पष्ट करती है। बुद्ध ने कहा था, जो सजगता के साथ सांस लेता है वह अपने मन को कमल के समान निर्मल कर देता है। आज की भागदौड़ में जब मन चारों ओर बिखरता रहता है, सिर्फ सांस पर ध्यान देना उसे एक सूत्र में बांध देता है। इसलिए आज ही 10 मिनट का अभ्यास शुरू करें। एक कोना चुनें, उसी समय पर बैठें और बस अपनी सांस से मित्रता करें। सकारात्मक पुष्टि। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। जब हम अपने मन में बार बार नकारात्मक बातें दोहराते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मेरे बस का नहीं है, तो वही विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। इसे बदलने के लिए तीसरी विधि है सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास। हर दिन सुबह या रात को एकांत में बैठें और आत्मा से संवाद करें। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मेरा मन मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता हूँ। इन वाक्यों को 5 से 10 बार दोहराएं, आंखें बंद करके भावनाओं के साथ। शब्दों में शक्ति होती है। जब कोई विचार भावनाओं के साथ दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे हमारे
अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और अवचेतन मन ही वह जमीन है जहां से हमारे फैसले, आदतें और जीवन की दिशा तय होती है। अगर आप हर दिन ये पुष्टि करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि वही विचार, वही भाव आपका स्वभाव बन चुके हैं। अब समय है चौथी विधि की, जो मन के बोझ को हल्का करती है और इसे बुद्ध मौन साधना के साथ जोड़ते हैं। आत्मलेखन। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन के भीतर छिपी भावनाएं जब बाहर आ जाती है तभी उनका समाधान संभव है। हम अक्सर अपने मन में कई बातें दबा कर रखते हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या या पछतावा, ये सब अंदर ही अंदर सड़ते हैं और मन को विषैला बना देते हैं। चौथी विधि है आत्मलेखन, यानी अपने मन का बोझ कागज पर उतारना। हर रात सोने से पहले 10 मिनट का समय निकाले, एक कॉपी ले और लिखना शुरू करें। आज क्या अच्छा हुआ, किस बात ने दुख पहुंचाया, क्या सीखा आज, क्या छोड़ना चाहता हूँ। कोई नियम नहीं, जैसे मन कहे वैसे लिखिए। यह आपके मन का दर्पण है। लिखने से 2 फायदे होते हैं। पहला, जो भावनाएं उलझी थी वो बाहर आकर हल्की हो जाती हैं। दूसरा, हम खुद से ईमानदार संवाद करना सीखते हैं। बुद्ध मौन को बहुत महत्व देते थे और आत्मा लेखन मौन का ही एक रूप है, जहाँ शब्द केवल हमारे और हमारे भीतर के सत्य के बीच होते हैं। तो आज से ही एक डायरी शुरू करें, यह आपकी सबसे गहरी मित्र बन जाएगी। मन का व्रत। हमने उपवास शरीर के लिए सुना है, लेकिन बुद्ध ने जो सिखाया वह था मन का उपवास। जिस तरह हम शरीर को आराम देने के लिए व्रत रखते हैं, उसी तरह मन को भी विराम देना जरूरी है। 5वीं अचूक विधि है मन का व्रत। यह क्या है? हर दिन कुछ समय ऐसा ले जब आप किसी भी जानकारी का सेवन न करें, न मोबाइल, न टीवी, न किताब, न बातचीत, सिर्फ मौन, सिर्फ स्व अस्तित्व। बुद्ध जंगलों में जाकर इसी मौन व्रत का अभ्यास करते थे। इस समय में आप बस बैठिए, अपने मन की आवाजें सुनिए। जब आप बाहर की आवाजें बंद करते हैं, तब भीतर की सच्चाई सुनाई देती है। इसी अभ्यास से आपका मानसिक पाचन सुधरता है, क्योंकि हमारा मन हर दिन हजारों सूचनाएं खाता है, पर उन्हें पचाता नहीं। मन का उपवास वही है जहां आप कुछ नहीं लेते, सिर्फ अपने भीतर उतरते हैं। हर सप्ताह 1 दिन या हर दिन 20 मिनट का ऐसा मन का मौन आपके भीतर एक दिव्यता को जन्म देगा। बुद्ध ने कहा था, सत्य मौन में प्रकट होता है, शब्दों में नहीं। तो अब समय है अपने मन को यह उपहार देने का। इन 5 अचूक विधियों को आज से अपनाइए। विचारों का निरीक्षण, सांस पर सजगता, सकारात्मक पुष्टि, आत्म लेखन, मन का व्रत। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह कठिन नहीं, सच्चा है, और यदि हम उस पर चले तो दिमाग हमारा सेवक बन जाएगा और जीवन एक शांत सरोवर की तरह हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे जरूर साझा करें और हमें कमेंट में बताएं आप इन 5 में से कौन सी विधि से शुरुआत करेंगे। ध्यान रहे, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब हम पूरी तरह बदल जाते हैं।